नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सीधे लखनऊ से लाइव। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव पूरे हो चुके हैं और आज के अपने खास एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं इस महासंग्राम के महायोद्धाओं के बारे में, उन महायोद्धाओं के बारे में जो 43 दिन तक चले इस महासंग्राम में हर मोर्चे पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए मोर्चे पर डटे रहे, मैदान में बने रहे। बीजेपी के तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम वो दिग्गज थे जो मैदान में थे। तो वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी एक महायोद्धा के तौर पर मास्टर स्ट्रोक रही प्रधानमंत्री की 21 रैलियां। भारत माता की, भारत माता की, हर 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 केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के सहारे बीजेपी के लिए 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना साख के सवाल से कम नहीं। यही वजह थी कि बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश चुनाव पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 31 जनवरी को वर्चुअल रैली के माध्यम से पश्चिम की हवा का रुख बदलने की कोशिश की। 2 वर्चुअल संवाद के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों को साधते नजर आए। एमएसपी खत्म हो जाएगा, जैसे वैक्सीन की अफवाहें फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाहें फैलाई। झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे। इधर 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना था। उधर प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण के लिए प्रचार मैदान में उतर चुके थे। 9 फरवरी को सहारनपुर में रैली की और दंगों का जिक्र कर पिछली सरकार को घेरा। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री कासगंज पहुंचे। कासगंज की रैली ऐतिहासिक थी क्योंकि 55 साल बाद कोई प्रधानमंत्री कासगंज में जनता के बीच पहुंचा था। 12 फरवरी को कन्नौज में रैली कर विपक्ष के परिवारवाद को कटघरे में खड़ा कर दिया। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आज यूपी 100% टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, इस कोरोना काल ने एक और बात का एहसास सबको कराया है। इन घोर परिवारवादियों ने, उनके जो राशन माफिया अगर इस कोरोना काल में होते तो यूपी के गरीबों को ये मुफ्त राशन पहुंच रहा है, पहुंचता क्या? तीसरे चरण में बुंदेलखंड और अवध की लड़ाई को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी को कानपुर से प्रचार की शुरुआत की। 16 फरवरी को सीतापुर में जनसभा की और 17 फरवरी को फतेहपुर के उसी मैदान में पहुंचे जहां शमशान कब्रिस्तान के बयान ने 2017 में चुनावी फिजा बदल दी थी। आपको जगाने आया हूं कि ये लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी हवाबाजी करेंगे, आपको गुमराह करने के लिए खेल खेलेंगे। ये ना गरीब का भला चाहते हैं और न ही ये देश का विकास चाहते हैं। एक छोटी सी सोच से यूपी जैसा बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश नहीं चलाया जा सकता है। यही वजह है कि फिर एक बार यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। 23 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में 231 सीटों पर 4 चरण का मतदान खत्म हो चुका था। तब तक 5वें चरण के लिए प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया था। बाईस फरवरी को बहराइच में हुंकार भरने के बाद 23 फरवरी को मोदी कौशाम्बी पहुंचे। 24 फरवरी को अमेठी के गौरीगंज और प्रयागराज के पापामऊ में जनसभा कर 5वें चरण की 61 सीटों के समीकरण को बदलने की कोशिश की। अमेठी के लोग तो जानते ही हैं
कि ये लोग किसी के नहीं होते। आपने जिन्हें बरसों तक सर आंखों पे बिठाया, सम्मान दिया, और जैसे ही आपने उनको भगाया तो उन्होंने केरल में जाकर आपकी ही बुद्धि को कोसने की शुरुआत कर दी। आपकी समझ पर ही सवाल उठाने लगे। भाइयों और बहनों, विरोध और अवरोध जिनकी राजनीति है वो ये करते ही रहेंगे। हम विकास की नीति उस पर तेज गति से चलते रहेंगे। 5वें चरण तक पश्चिम से लेकर बुंदेलखंड और अवध तक का रण पूरा हो चुका था। अब तैयारी थी पूर्वांचल के रण की रणनीति बनाने की, और यही वजह है कि 27 फरवरी को इधर 5वें चरण का मतदान चल रहा था और उधर प्रधानमंत्री मोदी 6ठे और 7वें चरण की किलेबंदी के लिए वाराणसी पहुंच चुके थे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। सरकार आतंकियों से खुलेआम मुकदमे वापस ले रही थी, लेकिन काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के आगे इनकी चलने वाली थी क्या? त्रिशूल के आगे कोई माफिया, कोई आतंकी कभी टिक सकता है क्या? आज सब अपने ठिकाने पर है और कालजयी काशी देश को दिशा दे रही है। हमें संकल्प लेकर जाना है। हमें अपना बूथ हर हाल में जीतना है। जीतेंगे, जीतेंगे। छठवें चरण को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 28 फरवरी को महाराजगंज पहुंचे। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। और 28 फरवरी को बलिया में जनसभा कर पूर्वांचल को साधने की कोशिश की। पूर्वांचल की नब्ज प्रधानमंत्री मोदी से शायद ही बेहतर कोई जानता हो। यही वजह थी कि बागी बलिया में भोजपुरी से भाषण की शुरुआत कर मोदी ने लोगों से सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश की। अंग्रेजन के खिलाफ पहला स्वतंत्रता आंदोलन के धरती बागी बलिया के बड़भागी भाई बहिनन बुजुर्गन के गोड़ लागत बानी। हर परिवार में जाकर के मेरा एक काम करना है। करिए, करेंगे ना? एक छोटा सा काम है, करेंगे ना? उनको जाकर के इतना कहिए, मोदी जी बलिया आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। आखिरी चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मार्च को सोनभद्र में रैली की, फिर गाजीपुर में भी गरजे। लेकिन आखिरी चरण का रण बेहद दिलचस्प था, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव होना था उनमें प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल था। वैसे तो छठे चरण के पहले से वाराणसी से घेराबंदी शुरू की जा चुकी थी, लेकिन 4 मार्च को पीएम मोदी खुद बाबा विश्वनाथ की नगरी और अपने कर्म भूमि पहुंच गए। वाराणसी की जनता अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्साहित थी। बाबा की नगरी में उत्सव जैसा माहौल था। कहीं मोदी के रूप में बच्चे घूमते दिखाई दे रहे थे, तो कहीं मसाने की होली खेली जा रही थी। मलदहिया से लंका चौराहा तक करीब 6 किलोमीटर का प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर वाराणसी की जनता थी और बीच से गुजर रहा था प्रधानमंत्री मोदी का काफिला। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। डमरू बजाने वाली तस्वीर भी सुर्खियों में रही। आखिरी चरण के प्रचार के आखिरी पल तक प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी की जनता के बीच रहे और पूर्वांचल को संदेश दिया कि आएंगे तो योगी ही। और 10 तारीख को, इस बार 10 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे
तो रंगों वाली होली उसी दिन शुरू हो जाने वाली है। उस रंगों वाली होली मनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में वर्चुअल से लेकर फिजिकल तक करीब 21 रैलियां की और दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी के महासंग्राम में बीजेपी की ओर से दूसरे महायोद्धा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने ताबड़तोड़ दौरों और धुआंधार प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ शुरू से आखिर तक विपक्षियों पर महाप्रहार करते रहे। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ एक महायोद्धा के तौर पर हर समीकरण को साधते नजर आए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दोबारा सत्ता पर काबिज करने की जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने उतरे। वैसे तो चुनाव के ऐलान से पहले से सुपर एक्टिव मोड में थे, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद सियासी रण में उनके तेवर आक्रामक हो गए। पहला चरण पश्चिम का रण था। मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बागपत, हापुड़ 11 जिलों की 58 सीटों की वन मैन आर्मी की तरह मैदान में डटे रहे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। हमेशा दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे। हमारी सरकार जब आई तो हमने कैराना में भी पीएससी का एक नई बटालियन की स्थापना की है और मैंने तो यह भी आदेश दिया था कि जहां जहां पर दंगाग्रस्त क्षेत्र है वहां पीएससी की बटालियन भी खोलिए और जहां आवश्यकता पड़ती है उसमें से कुछ पीएससी की बटालियन महिलाओं की होनी चाहिए। दंगाइयों को महिला पीएससी कर्मियों से पिटवाना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव का चरण बढ़ता गया, योगी आदित्यनाथ का प्रचार और प्रचंड होता चला गया। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में अवध से बुंदेलखंड तक योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। विपक्षियों पर ताबड़तोड़ प्रहार और जनता को सरकार के विकास का रूट मैप बताते नजर आए। बुलडोजर का बड़ा अच्छा उपयोग होता है। विकास कार्य में कोई समझौता नहीं, लेकिन भाइयों बहनों विकास जो आप कहेंगे वो होगा। लोक कल्याण का कार्य भी जो आप कहेंगे वो होगा, लेकिन माफिया और अपराधियों पर बुलडोजर तो हम अपने तरीके से चलाएंगे। सहमत हैं? आप सहमत हैं ना? विकास और बुलडोजर और सरकार बनाने की तैयारी करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना रुके, बिना थके बीजेपी के लिए प्रचार करते पूर्वांचल के रण में पहुंच गए, जहां परीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी, क्योंकि 6वें चरण में उनके विधानसभा गोरखपुर में वोट होने थे। देवरिया, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, ये तमाम वो इलाके थे जिनकी पहचान बीजेपी के गढ़ से होती है। पहला मौका था कि विधायक बनने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद को वोट कर रहे थे। कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में अंगीकार किया, 17 में किया, 19 में किया और 2022 में भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। आखिरी चरण के 9 जिलों के 54 सीटों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर से जौनपुर, आजमगढ़ से वाराणसी तक का किला मजबूत करने में जुट गए, एक अडिग योद्धा की तरह। आज समाजवादी पार्टी को हमारी सरकार के बुलडोजर से परेशानी है और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मेरे आने के पहले आपने यहां बुलडोजर खड़े करके रखे हैं। देखो, हमारी सरकार का
बुलडोजर बोलता नहीं है और बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। और जो ये माफिया वर्षों पहले खुली जीप पर असला लहराते हुए, तमंचा लहराते हुए, भय और दहशत का माहौल पैदा करते हुए व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर यहां के निर्दोष यादवों को, खटिकों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, राजभरों को मार रहे थे, उनके घरों को जला रहे थे। आज आप उस माफिया को देखते होंगे कैसे वह पीड़ित। सियासत के इस महासंग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौतरफा वार करते नजर आए। सपा बसपा कांग्रेस को यही परेशानी है। विपक्ष को परास्त करने के लिए एक ही तरकश से कई तीर निकाले और एक तीर से कई निशाने साधे। 75 विधानसभा सीटों पर योगी ने ताबड़तोड़ मेहनत की और अपने लक्ष्य 300 के पार को पूरा करने के लिए महायोद्धा की तरह मैदान में डटे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महासंग्राम के महायोद्धा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।